दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है सर्वेश कुमार। इस चर्चित चेहरे को तो आप पहचानते ही होंगे। ये ग्रेटा थनबर्ग हैं, स्वीडन की एक पर्यावरण कार्यकर्ता। उन्होंने पूरी दुनिया का ध्यान जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण संकट की ओर खींचा है। ग्रेटा थनबर्ग फ्राइडेज फॉर फ्यूचर नामक आंदोलन की प्रमुख चेहरा हैं, लेकिन 2023 के बाद से उन्होंने केवल जलवायु ही नहीं बल्कि मानवाधिकार जैसे मुद्दों पर भी बोलना शुरू किया है, खासकर गाज़ा और फ़िलिस्तीन को लेकर। 1 अक्टूबर 2023 में जब इजराइल और हमास के बीच युद्ध शुरू हुआ, तब ग्रेटा ने सोशल मीडिया पर गाज़ा के नागरिकों के प्रति सहानुभूति दिखाई और साथ ही उन्होंने सीज़ फायर नाउ, फ्री फ़लस्तीन और स्टैंड विद गाज़ा जैसे हैशटैग का उपयोग किया। ग्रेटा की इन बातों से कई इजरायली समर्थक और जलवायु कार्यकर्ता नाराज़ हो गए। कुछ संगठनों ने उनके जलवायु आंदोलनों से खुद को अलग कर लिया। जर्मनी, ब्रिटेन जैसे देशों में कुछ प्रदर्शनों में उनका विरोध भी हुआ। ग्रेटा ने कहा, जलवायु न्याय केवल पर्यावरण की बात नहीं है, यह मानवाधिकार और शांति से भी जुड़ा हुआ है। मैं हर तरह के अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाऊंगी। ये तो हुआ ग्रेटा थनबर्ग का परिचय। आइए समझते हैं कि फ्रीडम फ्लोटिला मिशन क्या है। मैडलिन नाम का एक जहाज़ एक मानवीय सहायता मिशन का हिस्सा था, जो 2024 में गाज़ा के लिए रवाना हुआ। इसका मकसद था इजरायली नाकेबंदी को तोड़कर गाज़ा के लोगों तक दवाइयाँ, खाना और अन्य ज़रूरी चीज़ें पहुंचाना। इस जहाज़ में डॉक्टर, पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ता शामिल थे। इजरायली नौसेना ने इस जहाज़ को रोक दिया और उसमें सवार कुछ लोगों को हिरासत में लिया। इस समय ग्रेटा इसका हिस्सा नहीं थी, पर ग्रेटा ने सोशल मीडिया पर इस जहाज़ और उसमें सवार लोगों के लिए समर्थन जताया। उन्होंने कहा कि मानवीय सहायता को रोकना अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन है। 2 मई 2025 की सुबह एक बार फिर से एक जहाज़ जो गाज़ा फ्रीडम फ्लोटिला का हिस्सा था और 16 से 30 के बीच अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कार्यकर्ता तथा मानवीय सहायता सामग्री लेकर गाज़ा जा रहा था। उस पर माल्टा के तट से लगभग 14 से 17 समुद्री मील की दूरी पर अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में ड्रोन हमला किया गया। इस हमले की अभी तक स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो सकी है। हालांकि साइप्रस ने एक बचाव नौका भेजी और माल्टा की सशस्त्र सेनाओं ने आग बुझाने और संभावित रूप से लोगों को बचाने के लिए एक गश्ती नौका रवाना की। माल्टीज अधिकारियों ने मदद की पेशकश की, लेकिन जहाज़ की पहली जाँच करने की शर्त भी रखी, जिसे जहाज़ के कप्तान ने ठुकरा दिया। दोस्तों, यह फ्रीडम फ्लोटिला 1 जून 2025 को फिर से सिसिली के काटानिया से रवाना हुई, जिसमें मैडलिन नाम का जहाज़ सबसे आगे है, जिसे पहले बारकारोल कहा जाता था। The moment we stop trying is when we lose our humanity. And no matter how dangerous this mission is, it is nowhere near as dangerous as the silence of the entire world in the face of a live-stream genocide. You can even see this guy has been, targeted by the Israeli drones. We are setting sail today about a month after our latest attempt to go on with this mission. The boat was bombed twice. All evidence suggests Israel. And we are doing this because we have to keep our promise to the Palestinians to do everything in our power to protest against the genocide and to try to open up a humanitarian corridor and break the siege. But we are also very nervous about what the IDF and the Tel Aviv regime will do when they arrive. This boat contains equipment that the Israelis will not allow into Gaza: crutches, baby formula, painkillers, antibiotics. A humanitarian mission doing what the rest of the world should be doing, including the EU, the European community where I'm from, and we are trying to break the siege that under international law the EU should be doing, and they're not. They're shirking their responsibilities, and their time will come. यह जहाज़ शिशु आहार, आटा, चावल, डायपर, मासिक धर्म उत्पाद, जल शुद्धिकरण किट,
चिकित्सकीय सामान, बैसाखियाँ और बच्चों के लिए कृत्रिम अंग लेकर जा रहा है। इस मिशन में 2 प्रमुख व्यक्ति शामिल हैं इस बार जलवायु कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग और यूरोपीय संसद की सदस्य रीमा हसन भी इसका हिस्सा है। इनके साथ साथ 12 और लोग भी इस टीम में हैं। 3 जून को जहाज के पास एक ड्रोन देखा गया, जिसके बाद अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा की मांग उठी। ग्रीक कोस्ट गार्ड का एक हेरोन ड्रोन जहाज की निगरानी करता पाया गया। 4 जून दोपहर को फ्लोटिला क्रेट यूनान के पास रिपोर्ट की गई। 5 जून को जहाज ने अपना रास्ता बदलकर सूडान के प्रवासियों की मदद की। समुद्र से 4 प्रवासियों को बचाकर जहाज पर लाया गया और फिर उन्हें फ्रंटेक्स बॉर्डर को सौंपा गया। 5 जून को 9:42 पे फ्लोटिला की वेबसाइट और जहाज ट्रैकर कुछ समय के लिए बंद हो गए, बाद में दोबारा चालू हो पाए थे। इजरायली रक्षा बल ने द जेरूसलम पोस्ट को बताया कि यह फ्लोटिला गाजा में डॉक करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। अमेरिकी सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने इससे फ्लोटिला पर हमला करने की वकालत की और लिखा, उम्मीद है कि ग्रेटा और उसके दोस्त तैरना जानते होंगे। We're speaking to you from the United States, where the South Carolina Senator Lindsey Graham wrote on X, "Hope Greta and her friends can swim." Your response? We can swim very well. It says a lot about their priorities that in the face of genocide and systematic starvation of 2 million people, lawmakers, elected officials whose responsibility it should be to serve the people and to protect the people, that they, rather than ending their complicity in genocide and the mass slaughtering of civilians, are focusing on mocking people who are at least trying to do their bits. I think that says everything we need to know about their priorities. And finally, your message to Palestinians who perhaps have read about or heard about your voyage or waiting your arrival. What is your message to them? My message to them would be that we stand behind you in every step of the way. We are standing in solidarity with you. We see you. And I am also my deepest apologies on behalf of the outside world, especially the Western world, that we continue to betray you and that more people are not stepping up. But I promise that at least we here will try our very best. इस पर पत्रकार मेहदी हसन ने जवाब में लिखा, एक वर्तमान अमेरिकी सेनेटर ने अहिंसक कार्यकर्ताओं से भरे एक काफिले जिसमें ग्रेटा थनबर्ग भी है को बम से उड़ाने की धमकी दी। ये बताना मुश्किल है कि कुछ इजराइल समर्थक लोग कितने अमानवीय, असंतुलित और आपराधिक हो चुके हैं। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि दोनों देश जल्दी से जल्दी किसी समाधान पर पहुंच जाएं, क्योंकि इस युद्ध में दोनों ही तरफ के निर्दोष और मासूम लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। ये युद्ध मानव जाति पर एक ऐसा कलंक बनेगा जिसे सदियों तक नहीं मिटाया जा सकेगा। Yasmin Ajar, Baptiste André, Reva Viar, Rima Hassan, Shoaib Ordu, Sergio Toribio, Mark van Rennes, Greta Thunberg, Tiago Avila, Omar Fayyad, who's on board as a journalist, Yanisem Hamdi, and Pascal Mourira. Keep an eye on them and the Madeleine, and don't let media make them name and faceless. Our attention on them can actually contribute to keeping them safe. Free Palestine and radical solidarity with all the comrades on board the Madeleine and all the countless comrades working on land who also make this mission possible. धन्यवाद दोस्तों, स्वस्थ रहें और मस्त रहें।